अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। दी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, मतलब यूनिवर्स की शुरुआत। रात को जब आसमान में देखते हैं हम लोग तो क्या नज़र आता है? हमें काउंटलेस स्टार्स नज़र आते हैं। काउंटलेस मतलब वो इतने ज़्यादा स्टार्स हैं जो आज तक कोई काउंट नहीं कर सका। स्टार में चमक दमक होती है और मून होता है। और अगर आप खुशकिस्मत हो तो कभी आपने शूटिंग स्टार भी देखा होगा। इंसानों को हमेशा ही ख्वाहिश होती है ये जानने की कि यूनिवर्स की स्टार्ट कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई यूनिवर्स की, ओरिजिन क्या है। बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज हैं जो साइंटिस्ट ने, थिंकर्स ने दी हैं अबाउट यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज दैट अ ह्यूज एक्सप्लोजन in space created massive amounts of matter and energy. It happened in seconds and caused space to explain. As space expanded, matter spread in all directions, just as in this experiment. एक बलून ले, मतलब कोई भी गुब्बारा, उस पर बहुत ज़्यादा डॉट्स ड्रॉ करें मार्कर से, और वह डॉट्स बहुत ज़्यादा करीब हो एक दूसरे से, और फिर बलून में हवा भरें। जब बलून में हवा भरेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। जो डिस्टेंस होगा ना, फासला डॉट्स के बीच में, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो स्प्रेड हो जाएंगे बहुत दूर। बिल्कुल इसी तरह थिंक ऑफ मैटर्स एज अ डॉट्स ऑन द बलून। एज मैटर cooled down, it combines with gas and dust to form galaxy, stars, planets, and other celestial bodies like asteroids and meteors. Galaxies move away from each other as space expands after the explosion. The star is born. The universe continues to expand, and new stars are born. They are born in the nebulae, which are great clouds of gas and dust in space. The dust particles of gas molecules get pulled together due to the force of gravity. The mass slowly becomes bigger and get tightly packed. The temperature inside the mass rises to over 1 million degrees. The presence of hydrogen and helium gas creates even more energy, and there are massive explosions giving out heat and light, and thus a new star is born. Solar system contains a state located in the center. सोलर सिस्टम सेंटर में होता है और बाकी प्लैनेट उसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। अर्थ भी बाकी के प्लैनेट के साथ उसमें रिवॉल्व करता है अराउंड एक स्टार के, और उस स्टार को सन कहते हैं। जो 8 प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। सन एक बहुत बड़े ह्यूज बाल की तरह होता है, बर्निंग बाल की तरह होता है। जो हमें हीट भी देता है, लाइट भी देता है। प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग, और बाकी प्लैनेट ऑर्बिटिंग करते हैं इसके अराउंड। ईच प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इट्स ऑन ऑर्बिट। हर एक जो प्लैनेट होता है ना, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अपने ही ऑर्बिट में। हर एक प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है, और जो रिवॉल्यूशन में कंप्लीट टाइम लगता है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो होता है 1 साल का। और वो द लेंथ ऑफ ईयर डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज टू, मतलब जो ज़्यादा क्लोज होगा उसमें कम लेंथ होगी, जो ज़्यादा दूर होगा उसमें ज़्यादा लेंथ लगेगी। मतलब ईयर जो होते हैं ना, वो टोटली डिपेंड होता है कि वो प्लैनेट कितना सन के करीब है और कितना सन से दूर है। सोलर सिस्टम में टोटली 8 प्लैनेट हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियम, नेपट्टून। जो सोलर सिस्टम में है उसमें ये 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। द सरफेस ऑफ सन इज एक्सट्रीमली हॉट विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 5500 डिग्री। सन का जो सरफेस होता है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, 5500 तक। जो वेव होती हैं हॉट गैस और सोलर फ्लेयर्स की कैन भी वो ऑब्ज़र्व की जाती हैं। पावर ऑफ टेलीस्कोप की जो पावर है उसे ऑब्ज़र्व की जा सकती है।
वहाँ पर कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट सन से हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है, और लाइट जो है ना वो सोर्स है, हीट सोर्स है आर लिविंग थिंग्स, जो लाइफ है उसका। प्लेनेट ऑफ अर्थ, प्लेनेट जो अर्थ पे रहते हैं ना उनकी जो लाइफ टोटली डिपेंडेंट रहते हैं ना वो हीट और लाइट पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लैनेट्स आर विजिबल बिकॉज वो रिफ्लेक्ट कंदा आहिनि लाइट, पंहिंजी जेका उन्हनि जी लाइट हूंदी आहे न उनखे। उहे ॾिसण में वॾा बि हूंदा आहिनि ऐं नंढा बि, डिपेंड हूंदो आहे उन्हनि जी साइज़ ते त हू केतिरे डिस्टेंस ते आहिनि प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये वॾा प्लैनेट आहिनि। कंपोज्ड मेनली उनमें हाइड्रोजन, हीलियम गैस। ये प्लैनेट मुश्तमिल होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम पे, और उनकी रोटेशन स्पीड होती है वो फास्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रोटेट करते हैं सन के अराउंड। दे हैव अ गैसियस एटमॉस्फेयर, दे आल्सो हैव रिंग्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। दे आर लोकेटेड इन आउटर ऑर्बिट ऑफ सोलर सिस्टम एंड कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर, ये स्मॉलर छोटे प्लैनेट्स होते हैं। दे कंपोज्ड मेनली रॉक्स एंड मेटल्स, और सन के अराउंड स्लोली मूव करते हैं। सोलर सरफेस होता है इनका, और इनकी रिंग्स नहीं होती, जस्ट फ्यू मून्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। ये सन के करीब होते हैं इसलिए इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, और उसके अलावा इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ के पास ओनली एक ही मून होता है, वन मून। यूरेनस हैज़ 27 मून्स, 27 मून हूंदा आहिनि उन में। नेपट्यून हैज़ 14 एंड मार्स हैव 2। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स। Dwarf planet. Pluto was considered a planet until it was demoted to the status of dwarf planet. There are 4 more dwarf planets in the solar system: Eris, Ceres, Haumea. A dwarf planet orbits the sun just like the other planet, and it large enough to have enough gravitational pull to give it a rounded shape. But unlike the planets, it does not have enough gravitational energy to remove other celestial bodies in its orbit, like asteroids and comets. Other celestial bodies. एस्ट्रॉयड वर्ड जो है इसका मतलब है स्टार की तरह, लाइक स्टार। दे आर बिलीव टू हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम प्लैनेट आर other large bodies. Asteroids have crashed on and created landforms such as craters and lakes. Asteroids move around the sun in their own orbit like other planets. Millions of large and small asteroids are located in a vast right between the orbits of Mars and Jupiter, called the asteroid belt. कोमेट्स जो बने हुए होते हैं बर्फ़ से, मिट्टी से, गैस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, और इनके टिनी पीसेस ऑफ रॉक्स भी होते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ टेल ऑफ गैसेस एंड डस्ट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। दे आर बेसिकली लेफ्ट ओवर मटीरियल फ्रॉम बिलियन ऑफ ईयर्स अगो when stars and planets were being formed. They look like bright streaks and light. Comets takes about 200 years to orbit the sun. Halley's Comet is the most famous and has been motivated in books written by centuries ago. It becomes visible to the naked eye every 16 years when it comes closer to the sun. It last came near us in 1986. Meteors are parts broken off from an asteroid that burn up as they enter the Earth's surface. They are also called shooting star. Meteoroids that reach Earth's surface without disintegrating are called meteoroid. They have a center in the ground where they hit it. Millions of meteors strike like Earth's atmosphere every day, but they are only visible at night when the sky is dark. They usually disintegrating 50 to 95 kilometers from the Earth.
Satellite. Galaxy is a collection of millions stars, gases, and dust held together by the force of gravity of each celestial bodies. Our solar system is located in the Milky Way galaxy. There are uncountable galaxies in the universe. Distance in space. The universe is infinite. We cannot imagine the distance that exists between the various celestial bodies. These distances we calculate in kilometers because the figures become extremely long with too many zones. Therefore, scientists use a unit of measurement known as light years of this. This is the distance light will travel in years, about 9 trillion kilometers. The distance from to Earth to the nearest in 3.5 light years. Even if a spacecraft travel with a space of 50,000 kilometers, it will take it many thousands of years to reach the nearest stars. Some stars are millions of light years away.